चलिए अब रुक करेंगे स्पीड न्यूज का सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की पुरानी मांग को नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बार फिर से दोहराया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन। पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर समेत कई दिग्गज नेता बैठक में शामिल। जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत मिलने पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, ईडी सीबीआई ने 10 साल में जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का देश भर में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में आईटीओ के पास आप कार्यालय पर नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पहली बारिश में राम मंदिर में रिसाव और राम पथ पर गड्ढों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार। निर्माण कार्यों में घोर लापरवाही के लिए 6 अधिकारियों को किया सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। ग्रामीणों के हमले में डीपीएस समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। हीरानगर के नगरी इलाके में अवैध रूप से निर्मित एक उपासना स्थल को ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसका स्थानीय लोगों ने एक समूह ने विरोध किया। नीट धांधली केस में सीबीआई का एक्शन जारी। हाजरीबाग से सीबीआई ने एक पत्रकार को किया गिरफ्तार। गुजरात में भी सीबीआई की छापेमारी। गुजरात के 4 जिलों में 7 जगहों पर छापेमारी। हरियाणा में छात्रों के फर्जी प्रवेश के मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। जांच में मिले 22 लाख छात्रों से सही मिले 18 लाख स्टूडेंट, जबकि 4 लाख छात्रों का प्रवेश फर्जी पाया गया। एनटीए ने यूजीसी नेट समेत अन्य परीक्षाओं के लिए नई तारीख का किया ऐलान। यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन अब 21 अगस्त से 4 सितंबर 2024 के बीच होगा। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी परीक्षा अब 25 जुलाई से 27 जुलाई तक 2024 को सीबीटी मोड में होगी। लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा। T-72 टैंकों के साथ अभ्यास कर रहे सेना के 5 जवान शहीद। नदी पार करने के अभ्यास के दौरान अचानक जल स्तर बढ़ने से हुआ हादसा। लद्दाख हादसे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, लद्दाख में नदी पार कराते समय हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। बंगाल हिंसा मामले में समिति ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट में बीजेपी कमेटी का आरोप। रिपोर्ट में लिखा, ममता के शासन में बंगाल मिनी पाकिस्तान बन गया। चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक। जोली ग्रांट से चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक। चारधाम यात्रा में 15 सितंबर तक बंद रहेगी हेलीकॉप्टर सेवा। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने किया अमरनाथ के दर्शन। 186 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। महाराष्ट्र जालना में भीषण सड़क हादसा। 2 कारों में हुई भिड़ंत। हादसे में 7 लोगों की मौत, जबकि 4 लोग घायल हुए। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। वसंत विहार में निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट से फायर ब्रिगेड की टीम ने निकाले 2 मजदूरों के शव। तमिलनाडु की पटावका फैक्ट्री में विस्फोट। 5 महिलाओं सहित 8 लोगों की मौत। कई लोगों ने जताया शोक। चेन्नई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 21 करोड़ रुपए की कोकीन। महिला के बैग और जूते से कोकीन हुई बरामद। पश्चिम बंगाल में गवर्नर मुख्यमंत्री आमने सामने। देश में पहली बार राज्यपाल ने सीएम पर दर्ज किया मानहानि का मुकदमा। पश्चिम बंगाल राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर दर्ज किया केस। नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी। तकनीकी खामी की वजह से 13 जून को वापसी टली। नासा ने वापसी की नई तारीख 26 जून की तय, लेकिन 26 जून को भी सुनीता की नहीं हो पाई वापसी। भारत की जीत के लिए देश भर में हवन और पूजा की गई। 17 साल का सूखा खत्म कर सकता है भारत। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वहां मुकाबला। जीत के लिए उतरेगी टीम इंडिया। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी ने दाखिल की 9वीं चार्जशीट। अब विनोद चौहान को बनाया आरोपी।
पाकिस्तान में हुए चुनाव की जांच करेगा अमेरिका। अमेरिका ने अपनी संसद में जांच कराने का प्रस्ताव किया पास। प्रस्ताव में कहा गया कि चुनाव में गड़बड़ी के दावे किए जा रहे हैं, इसलिए इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। नागौर में बारानी गांव के पास भीषण सड़क हादसा, 2 कारों की हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में एक कार के 5 लोग घायल, जबकि दूसरी कार का चालक हुआ घायल। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद बीकानेर किया गया रेफर। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की शुरू। जयपुर के मानसरोवर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं को दी नौकरियों की सौगात। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मदन दिलावर, जोगराम पटेल, के विश्नोई हुए शामिल। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में विस्तारकों की बैठक। राष्ट्रीय महासचिव वीएल संतोष ने दिया मंत्र। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से प्रभारी विजय राहटकर रहे मौजूद। जयपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित। राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग का किया वर्चुअली लोकार्पण। श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव की नशा तस्करों पर बड़ी स्ट्राइक। डीएसपी का डबल धमाका, 4 किलो हेरोइन सहित श्रीकरणपुर में तस्कर को दबोचा। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 20 करोड़ रुपए। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल की बैरक में फिर मिला मोबाइल फोन। बैरक नंबर 4 से मोबाइल बरामद। जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में मामला कराया दर्ज। प्रदेश में मानसून मेहरबान, 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन में पूरे राजस्थान में छा जाएगा मानसून। प्रतापगढ़ के दरियावद नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध गुमटियों को हटाया। नगर पालिका की कार्रवाई से अवैध गुमटी मालिकों में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे तापमान में आई गिरावट के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं दूसरी ओर आकाशीय बिजली गिरने से 3 भैंसों की मौत हुई और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बूंदी में जिला कलेक्टर ने निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय का किया निरीक्षण। उन्होंने साइट प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी ली। निर्माणाधीन बिल्डिंग का गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। बूंदी में कलेक्टर ने विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक ली। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को उद्योग से संबंधित समस्याओं के निर्देश दिए गए। औद्योगिक क्षेत्र में सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नागौर की मेट्रो सिटी में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद सीएचसी रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार। हादसा रोड क्रॉस करते वक्त हुआ। बूंदी में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस के तहत आमजन को जागरूक करने के लिए जन चेतना रैली निकाली गई। रैली को एडीएम मुख्यालय चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में 1,87,627 बच्चों को कल पल्स पोलियो पिलाई जाएगी। सुजानगढ़ में भारतीय न्यायिक संहिता को लेकर संगोष्ठी नगर परिषद सभागार में हुई। आयोजित संगोष्ठी में नए कानूनों की जानकारी विस्तार से दी गई। शहर के नागरिकों सहित अधिकारी रहे मौजूद। सांभर के देवयानी सरोवर में वर्षा जल लाने के लिए सांभर नावर रोड पर बनी कैनाल का सफाई कार्य शुरू हो गया। नगरपालिका प्रशासन के सफाई कर्मियों ने सफाई के दौरान सफाई कर्मियों को देवयानी विकास समिति ने फल वितरित कर सफाई कार्मिकों का आभार व्यक्त किया। अखलेरा की गणेश विहार कॉलोनी के आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया। लोगों ने कहा कि 2 साल से सीसी रोड स्वीकृत होने के बाद भी अभी तक रोड नहीं बना, जिसके चलते लोगों को कीचड़ में होकर निकलना पड़ रहा है। वहीं नालियों की सफाई भी समय पर नहीं हो पा रही। पाली के देसुरी में लगातार बिजली कटौती को लेकर ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर बिजली कटौती को लेकर किया प्रदर्शन। कोटा के विज्ञान नगर थाने पर आरएसएस के पदाधिकारियों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आरएसएस के पदाधिकारियों ने असामाजिक तत्वों पर शाखा के दौरान मारपीट और अभद्रता करने का लगाया आरोप। चोमू से बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए दूसरा जत्था हुआ रवाना। गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बस हुई रवाना। भाजपा जिला अध्यक्ष ने बस को किया रवाना। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का माला पहनाकर और पुष्प वर्षा के साथ किया स्वागत। धौलपुर में जिला कलेक्टर और एसपी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल जिला कारागृह पहुंचा, जहां पुलिस और प्रशासन ने सभी बंदियों की सघन तलाशी ली। प्रतापगढ़ विवाहिता ने विषाक्त का सेवन कर लिया। परिजनों ने विवाहिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फलौदी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नियुक्तियां हुई। जिला संयोजक डॉक्टर माधु सिंह देवड़ा, सह संयोजक राजेंद्र कुमावत और कुंदन सिंह इंदा को नियुक्त किया गया। जोधपुर देहात उत्तर जिले में बीजेपी जिला संगठन की ओर से कार्यकर्ता
औरवा समाज आमजन की भागीदारी से हजारों पौधे 6 जुलाई तक लगाए जाएंगे। अलवर के कचमर में अच्छी वर्षा के बाद लोगों को भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत। बारिश के चलते खेतों में भर गया पानी। फलौदी स्टेडियम की सूरत बदल गई। बास्केटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन हॉल और रोलर स्केटिंग कोर्ट बनकर तैयार। वॉलीबॉल ग्राउंड तथा लाइब्रेरी का हुआ निर्माण। धौलपुर में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। चोर घर के ताले तोड़कर 5 लाख की नकदी और लाखों के आभूषण लेकर हुए फरार। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला करवाया दर्ज। झुंझुनू में पल्स पोलियो महाअभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली निकालकर आमजन को पोलियो मुक्त अभियान से किया गया जागरूक। 30 जून से 2 जुलाई तक चलेगा पल्स पोलियो का महाअभियान।